आज का ये केस स्टडी एक सही मायने में कॉम्बिनेशन है एक ग्रेट लीडरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट और एक इंटरनेशनल लेवल के मैनेजमेंट का। ये केस स्टडी है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का और उन 7 औरतों का जो एक साधारण से परिवार से आकर और सिर्फ 80 रुपए के इन्वेस्टमेंट जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको दिया था, उससे एक 1600 करोड़ के एम्पायर बनाने का है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत से शुरू करते हैं और इसमें सिखाए गए बिजनेस लेसन को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका शुरुआत होता है 1959। जिस टाइम औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें काम करने का तो भूल ही जाइए और घर से तो निकलने ही नहीं दिया जाता था। उस टाइम 7 औरतें साथ में आकर एक बिज़नेस बनाते हैं जिसमें ना तो आपको एजुकेशन की ज़रूरत था, ना तो आपको घर से बाहर निकलने की, और ऐसे शुरुआत होता है लिज्जत पापड़ का। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने घर के आसपास के लोकल स्टोर में अपने पापड़ को सेल किया था और जब लोगों को उनके पापड़ का टेस्ट और क्वालिटी अच्छा लगा तो वहाँ से उन्होंने अपने बिज़नेस को स्केल किया। तो ऐसे आता है पहला बिज़नेस लेसन, वुमेन एम्पावरमेंट। उनको प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट था अपने बिज़नेस को स्केल करके वुमेन को एम्पावर करने में कि एक नॉर्मल से भी गांव के परिवार की औरत भी उससे अपना घर चला सके। आज के टाइम लिज्जत पापड़ 16 स्टेट में प्रेजेंट है, 86 ब्रांचेस है और 45,000 प्लस सिस्टर मेंबर है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा होगा सिस्टर मेंबर, लेकिन लिज्जत अपने वर्कर को सिस्टर मेंबर क्यों कहता है? वो इसलिए क्योंकि लिज्जत में काम करने वाले, चाहे वो अपर लेवल का हो या लोअर लेवल का, उन सबको एक छोटा सा हिस्सेदारी देता है, ओनरशिप देता है अपने कंपनी में, जिससे चाहे वो छोटा ही लेवल का क्यों ना हो, उन्हें एक ओनरशिप का सेंस होता है जिससे लिज्जत को पूरा प्रोडक्टिविटी मिलता है अपने वर्कर्स का। और इस चीज़ को कहा जाता है कलेक्टिव ओनरशिप, जहाँ पे ये सेम चीज़ स्टारबक्स भी अपने बिजनेस में अप्लाई करता है, जहाँ पे स्टारबक्स अपना कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को भी देता है। जहाँ पे स्टारबक्स इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एमबीए होल्डर्स का ज़रूरत पड़ा था, वहीं पे काफ़ी साल पहले लिज्जत ने अपने बिज़नेस में बिना किसी एमबीए होल्डर के किया था। अब लिज्जत के सप्लाई चेन को समझते हैं, जहाँ पे बाकी कंपनियों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए, वहीं पे लिज्जत को कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सिस्टर के घरों पे अपने पापड़ को बनाकर और उन्हें छत या बालकनी में सुखाकर उन्हें मार्केट में पहुँचाता है। अब देखा जाए लिज्जत कैसे अपने पापड़ को बनाता है। पहले रॉ मटेरियल को पास के सेंटर में लाया जाता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल का डो बनता है। अब लिज्जत के बस सिस्टर को अपने घरों से लाते हैं, जहाँ पे सिस्टर को इक्वली डो दिया जाता है। अब सिस्टर घर जाकर उन डो को पापड़ में बनाते हैं, धूप में सुखाते हैं और वापस सेंटर लाते हैं, जहाँ पे उनको हाथों हाथ पैसा भी मिल जाता है। अब क्वालिटी चेक करने के लिए और हाइजीन चेक करने के लिए एक सुपरवाइज़र होता है जो सरप्राइज़ विज़िट करता है, और जो भी पापड़ में क्वालिटी चेक रिजेक्ट हो जाता है उसका भुगतान पूरा सेंटर करता है। अगर कोई ब्रांच प्रॉफिट करता है तो उन सारे मेंबर जो भी उस ब्रांच में हैं उन सबको रिवॉर्ड दिया जाता है, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो या मनी प्राइस हो। और अगर कोई ब्रांच लॉस करता है तो पूरे ब्रांच मेंबर उसको अपने लॉस में काउंट करते हैं और वही भुगतान भी करते हैं। और यहाँ पे दूसरा बिजनेस लेसन मिलता है, एक कंपनी को अपने विज़न पे बना रहना चाहिए, क्योंकि विज़न एंड मिशन कॉरपोरेट में एक अनयूज सा और फालतू और फैंसी सा चीज़ है, तो काफ़ी कम ब्रांड ही उसके साथ बने रहते हैं। अगर मैं इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊं तो लेते हैं एग्ज़ाम्पल एप्पल का। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में थे तो एप्पल एक मिलियन डॉलर कंपनी था, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कि अब एप्पल बहुत बड़ा कंपनी बन गया है तो उन्हें स्टीव जॉब्स का ज़रूरत नहीं लगा और उन्होंने स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया। एप्पल से निकालने के कुछ टाइम बाद एप्पल लॉसेस में जाने लगा, और इसी को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। स्टीव जॉब्स जब वापस आए एप्पल में तो पहला चीज़ उन्होंने ये किया कि उन्होंने डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक सवाल पूछा
कि एप्पल का विज़न क्या है, और किसी ने उसका आंसर नहीं दे पाया। तो वहाँ पे पहला चीज़ मिलता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने विज़न से डाइवर्ट हो जाए तो वो अपना टाइम एंड प्रिंसिपल खोने लगता है। तो किसी भी कंपनी को अपने विज़न पे बने रहना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना बन गए हों। और यही बात है जो लिज्जत को आज तक अपने कोर प्रिंसिपल से डाइवर्ट नहीं होने दिया, और उनका कोर प्रिंसिपल है सर्वोदया, सबके साथ बढ़ना। आज के टाइम जहाँ पे बाकी कंपनियां बिना सोचे समझे ले ऑफ करते हैं, वहीं पे लिज्जत अपने सिस्टर्स या कोई भी हो एम्प्लॉयज़, उनको कंपनी ना छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि एक भी एम्प्लॉयज़ को फायर करना मतलब उनकी फैमिली को फायर करने जैसा होता है। कुछ प्रॉफिट के लिए ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को तो फायर कर देते हैं बिना अपने एम्प्लॉयज़ के परिवार वालों के को समझे बिना, लेकिन लिज्जत अपने प्रॉफिट को अपने सिस्टर में शेयर करता है। वो अपने सिस्टर के फैमिली के ट्रीटमेंट से लेके उनके बच्चों के एजुकेशन तक को स्पॉन्सर करता है। और अगर आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा और आप कुछ भी बिज़नेस लेसन इससे सीख सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।